Hello everyone, today we are doing the question answer of our chapter Understanding Diversity. Your first question is choose the correct answer. This is first है इसके अंदर this is not an element in India's diversity. I repeat it, this is not an element in India's diversity. कि ये एलिमेंट नहीं है इंडिया की डाइवर्सिटी का. फर्स्ट इसमें ऑप्शन दिया है रिलीजन, सेकंड है लैंग्वेज, थर्ड है कल्चर एंड फोर्थ है जेंडर. सो इट्स करेक्ट आंसर इज जेंडर. नेक्स्ट फिर है आपका क्वेश्चन, इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन में सेकंड पार्ट है दिस डज नॉट कंस्टिट्यूट अ फिज़िकल डिफरेंस. कि ये हमारे फिज़िकल डिफरेंस को ट्रेट नहीं करता है. जैसे हाइट जो कि करता है, कलर ऑफ आइज़ करता है, कलर ऑफ ब्लड नहीं करता है, एंड हेयर टाइप करता है. इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज सी. दिस फेस्टिवल डज नॉट रिप्रेजेंट अ कल्चरल डिफरेंस. कौन सा फेस्टिवल है जो कि कल्चरल डिफरेंस, सांस्कृतिक भेदभाव को शो नहीं करता है या हमारे संस्कृति को अलग नहीं बताता है. दिवाली हिंदू मनाते हैं, ईद मुस्लिम मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे पूरा इंडिया मनाता है, क्रिसमस क्रिश्चियन लोग मनाते हैं. तो स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर इज इंडिपेंडेंस डे. फोर्थ है दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड सोशल डिफरेंस इन इंडिया. कौन सा रीज़न जो सोशल डिफरेंस के पीछे माना जाता है. पहला है इसमें ऑक्यूपेशन, फिर है आपका रिलीजनिज्म, फिर रिलीजन, फिर कास्ट सिस्टम. तो इसका जो करेक्ट आंसर है सोशल सामाजिक भेदभाव के लिए जो है कास्ट सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल. फिफ्थ क्वेश्चन, दिस इज़ व्हाट डिफाइन इंडिया एंड इट्स पीपल. इंडिया और उसके पीपल्स को क्या चीज़ डिफ़ाइन करती है. मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मल्टी रिलीजन. यानी थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ठीक है. देन सेकेंड क्वेश्चन है आपका इसमें फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट है डैश एनरिच अवर लाइफ. डाइवर्सिटी इज़ द करेक्ट आंसर हियर इन द ब्लैंक. डाइवर्सिटी एनरिचेस अवर लाइफ. सेकेंड है स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस constitutes dash differences. So you have to be do it in at your own level. I hope that you will got the answer. If you don't know the answer, then you will tell me. I will talk to you or I will find out it for you. The third one is the Constitution of India declares is to be a secular state. इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंडिया को एक सेकुलर स्टेट डिक्लेयर किया है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ रिलीजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हैज़ टू बी यूज हेयर. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज अ सेकुलर स्टेट. मिक्स्ड influence can be seen on culture of different region of India due to development dash. तो मिक्स्ड इन्फ्लुएंस, मिला जुला जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वो हमें इंडिया की हर क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है ड्यू टू डेवलपमेंट, दैट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. फिफ्थ है वी ऑल हैव अ यूनिक आइडेंटिटी एज. हम सब की एक यूनिक आइडेंटिटी है एज अ इंडियन. फिर हैं आपके ट्रू एंड फॉल्स. सो स्टूडेंट्स, डाइवर्सिटी इज़ अ हार्मफुल फॉर एनी सोसाइटी. क्या डाइवर्सिटी जो है वो किसी सोसाइटी के लिए हार्मफुल है. नो, इट्स रॉन्ग. देन if we are talk each one of us is unique and difference, it's true. हम सब अपने आप में अलग हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं. प्रेफरेंस इन हॉबीज़ एंड लाइजर एक्टिविटीज़ इज़ अ सोशल डिफरेंस. नो, लाइजर एक्टिविटीज़ और हॉबीज़ जो हैं वो हमारे सोशल डिफरेंस को शो नहीं करती. सो थर्ड जो ऑप्शन है इट इज़ false. First option, I repeat it again, first option is false, second option is true, third option is false. Equal access to education and health care is a sign of economic equality. ये जो है true है क्योंकि equal access, समान शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो हमारी आर्थिक समानता को शो करती हैं. सो इट इज़ राइट. ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कल्चरल डाइवर्सिटी.
कि भौगोलिक जो भिन्नता होती है वो सीधा प्रभाव हमारी सांस्कृतिक भिन्नता पर डालती है. सो इट इज़ ट्रू. Once again I repeat the true and false. The first one is false, the second one is true, the third one is false, the fourth one is true, the fifth one is true. Now come to the match the column. Skin color is show our physical difference. Second है preference in leisure activities is show our personal traits. Then religious adherence is show our cultural difference. Then caste adherence is show our social difference. And the last one is standard of living show our economic difference. So students, you can do all these questions in your notebooks, in your mind. In my next video you will got the question answers of this chapter. Thank you for watching my video. Here I repeat you, if you don't know, if you don't find out the answer of your fill in the blanks of second, that is speaking different languages constitutes dash differences. I hope you don't find out it. कि नहीं मिला होगा तो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करती हूँ कि जो अलग अलग लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं कि किस तरह का डिफरेंस हमारा शो करता है. अलग अलग भाषाएं अलग अलग जो लोग हैं उनके द्वारा बोली जाती हैं. लैंग्वेजेस ऑफ डिफरेंट स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस कंस्टिट्यूट्स, यानी अलग अलग भाषाएं जो हम बोलते हैं ये हमारे कल्चरल डिफरेंस को शो करती हैं. सो स्टूडेंट्स, योर सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स इज आंसर इज cultural difference. I hope you got the answer. Thank you so much.